काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना जो विश्व इतिहास बन गई, इसका इटावा से है गहरा नाता। जिन्हें चंद्रशेखर आजाद सरीखे उनके साथ ही भारत वीर के नाम से बुलाते थे। आखिर ऐसे क्रांति वीरों को क्यों भूलती जा रही है हमारी नई पीढ़ी? आपको बता दें, काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष चल रहा है। वहीं काकोरी ट्रेन एक्शन की ऐतिहासिक घटना से इटावा जिले का गहरा संबंध रहा है। इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन से सरोकार रखने वालों को इसकी जानकारी है, लेकिन इटावा ही नहीं बल्कि देश की नई व युवा पीढ़ी के हर व्यक्ति को भी अपने उस गौरवशाली अतीत की जानकारी होनी ही चाहिए। मसलन संयुक्त प्रांत में काकोरी ट्रेन एक्शन में तत्कालीन इटावा का क्या योगदान था? दरअसल काकोरी एक्शन में मुकुंदी लाल का नाम प्रमुखता से आता है, जिन्हें चंद्रशेखर आजाद सरीखे उनके साथ ही भारत वीर के नाम से बुलाते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत वीर मुकुंदी लाल ऐसे सूरमा है जिन्होंने हमें गुलामी की भंवर से निकालकर आजादी की सौगात दी। आकाश गंगा के तारे की तरह वह आज भी चमक रहे हैं। इटावा महोत्सव प्रदर्शनी पंडाल में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंबल संग्रहालय के महानिदेशक डॉक्टर शाह आलम राणा ने कहा कि चंबल म्यूजियम में काकोरी केस से संबंधित सभी फाइलें, पत्र, दस्तावेज आदि संरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि औरैया के रहने वाले मुकुंदी लाल गुप्ता को भारत वीर कहने की सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने सशस्त्र क्रांति की मशाल की लौ को कभी मध्यम होने नहीं दिया। मुकुंदी लाल ने अपने गुरु गेंदा लाल दीक्षित के साथ मिलकर संयुक्त प्रांत के कलेक्टर, सुप्रिंटेंडेंट सहित अंग्रेज भक्त अधिकारियों को एक ही दिन हमला करके मार डालने की गुप्त योजना बनाई थी। अगर यह एक्शन सफल होता तो इंग्लैंड तक तहलका मच जाता, लेकिन दलपत सिंह की मुखबरी ने सब पर पानी फेर दिया। मुकुंदी लाल की गिरफ्तारी हुई, मैनपुरी षड्यंत्र केस चला और जेल में अमानवीय और असंख्य यातनाएं दी गई। वे अपने एक पत्र में लिखते हैं, जेल से कुछ साथी भाग निकले। इसके बाद हम लोगों को बीड़ियों और हथकड़ियों के साथ बांध दिया जाता था। रात को 11 बजे गिनती होती थी। उसी समय भंगी आता था जो कनस्तरों में पेशाब आदि करा ले जाता था। इसके अतिरिक्त यदि रात को पेशाब लगे तो तसलों में ही करना पड़ता था। सुबह को उन्हीं तसलों में खाना दिया जाता था। भारत वीर मैनपुरी केस की अमानवीय यातना भरी सजा पूरी काट कर निकले, फिर भी न कभी टूटे न हारे। फिरंगियों से देश को खदेड़ने के लिए तत्काल वे सचिंद्र नाथ बख्शी के मार्फत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को चलाने का पूरा दारोमदार रामप्रसाद बिस्मिल के कंधे पर आ गया था। सभी क्रांति केंद्रों को संचालित करने में आर्थिक संकट आने लगा। तब 25 दिसंबर 1924 को पीलीभीत जिले के बमरौली गांव में रईस बलदेव प्रसाद के घर डकैती डाली गई, जो कि सूदखोरी और शक्कर की खांडसार का काम करते थे। फिर इसी जिले में 9 मार्च 1925 को बिजपुरी गांव में जमींदार टोटी कुर्मी के घर तथा 24 मई 1925 को प्रतापगढ़ जिले के द्वारकापुर गांव में शिवरतन बनिया के यहाँ डकैती डाली गई। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में कुछ खास हाथ नहीं आया। पार्टी चलाने के लिए जहां पैसों की सख्त जरूरत थी, वहीं बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने के लिए काकोरी एक्शन का खाका तैयार कर लिया गया। उन दिनों जर्मन माउजर पिस्तौल की कीमत 75 रुपए थी। 7 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 11 क्रांतिकारी शाहजहांपुर में इकट्ठा हुए। सचिंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र नाथ लाहिरी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, मनमथ नाथ गुप्त, केशव चंद्र चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल गुप्ता, मुरारी लाल, बनवारी लाल और कुंदन लाल। कई जगहों पर यह विचार किया गया कि रुपया कहाँ लूटा जाए। तब इलाहाबाद बैंक लूटने का भी विचार हुआ। बैंक डकैती से पहले कार चलाने वाला जब कोई नहीं मिला तो यह एक्शन टल गया। आखिर में काकोरी के पास 8 डाउन सहारनपुर से लखनऊ आने वाली पैसेंजर ट्रेन का अंग्रेजी खजाना लूटने का निश्चय हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल इस पैसेंजर ट्रेन की पहले ही रेकी कर चुके थे। मीटिंग के बाद सबके लिए मुकुंदी लाल ने खिचड़ी बनाया और वह घी का डब्बा इटावा से लेकर ही गए थे। कुंदन लाल को अचानक से दस्त आने लगा और वे बीमार पड़ गए। उन्हें शाहजहांपुर छोड़कर बाकी 10 क्रांतिकारी योद्धा लखनऊ चले आए। लखनऊ में सब अलग अलग जगह ठहरे। लखनऊ पहुंचने के अगले दिन शाम को 8 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर जाने पर मालूम हुआ कि ट्रेन छूट चुकी है, तो सबके सब पैदल लौट पड़े। दूसरे दिन 9 अगस्त 1925 रविवार की दोपहर काकोरी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। शाम के करीब 6:45 बजे अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिरी और सचिंद्र नाथ बख्शी सेकंड क्लास टिकट 0900 0901 0902 लेकर ट्रेन में सवार हो गए। बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल,
मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद, बनवारी लाल, मनमथ नाथ गुप्त पूरी ट्रेन में बचकर सवार हुए। सेकेंड क्लास में सवार तीनों क्रांतिकारियों ने सुनसान जगह पर चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया। बाकी साथियों ने गार्ड जगन्नाथ शर्मा को कब्जे में लेकर हड़बड़ी में एक संदूक मुकुंदी लाल ने गार्ड के डिब्बे में चढ़कर नीचे उतार दिया। डकैती के दौरान हरदोई के अहमद अली नामक ट्रेन यात्री के सिर में गोली लगने से मौका वारदात पर ही मौत हो गई। पैसेंजर ट्रेन को ड्राइवर मिस्टर यंग ने निर्धारित समय रात्रि 7:45 के बजाय 8:37 पर लखनऊ पहुंचाया। चारबाग लखनऊ के स्टेशन मास्टर मिस्टर जोन्स ने डकैती की सूचना पुलिस को मौखिक रूप से 8:45 पर दी। महज 35 मिनट में सरकारी खजाना बड़ी आसानी से लूट लिया गया। क्रांतिकारी अंधेरे में खेतों के बीच से गुजरते हुए रात्रि के करीब 9 बजे लखनऊ चौक पहुंचे। विक्टोरिया पार्क में एक सुनसान जगह पर चमड़े का बैग काटकर अधपटे कुएं में फेंक दिया। धनराशि 4,679 रुपए 2 आना 2 पैसे थी, लेकिन विभिन्न अखबारों ने 10,000 रुपए उड़ाने और 3 लोगों की मौत की सनसनी बनाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की। यह घटना ब्रिटिश संसद के लिए खुली चुनौती थी। ब्रिटिश खुफिया अधिकारी मिस्टर हार्टन सक्रिय हो गया। HRA क्रांतिकारियों की डकैती का ट्रेंड एक जैसा था। सभी में आधुनिक असलहों का इस्तेमाल किया गया था तथा सभी क्रांतिकारी एक दूसरे को पार्टी के क्षम्य नामों से एक दूसरे को पुकारते थे। मौके से रामेश्वर होटल, अमीनाबाद मार्का चादर मिली तो वहीं 300 बोर जर्मन पिस्तौल कारतूस, 0.450 बोर माउजर के कारतूस, 0.765 mm बोर ऑटोमेटिक रिवॉल्वर के कारतूस और 38 से 32 विंचेस्टर राइफल के खाली कारतूस मिले थे। ट्रेन डकैती में लूटे गए 5 रुपए का नोट जिसका नंबर GDT 3 575499 शाहजहांपुर के बालक राम के पास और इसी जिले से 5 ही रुपए का नोट जिसका नंबर IGD 42607008 तिलहर निवासी गया सिंह के पास से मिला। फिर क्या था? 43 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। 17 जनवरी 1926 को इटावा से मुकुंदी लाल गिरफ्तार हुए। फिरंगी सरकार ने स्पेशल मजिस्ट्रेट को केस सौंपा। बड़ी चालाकी और लालच देकर बनवारी लाल, बनारसी लाल और इंद्रभूषण मित्र को सरकारी गवाह बना लिया। पार्टी की सभी डकैतियों में मोहन राम, श्यामलाल, रामशरण और अहमद अली की मौत होने की वजह से IPC की धारा 120B, 121A, 396, 302 के तहत 28 लोगों पर आरोप लगाए गए थे। 21 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल हुए। ज्योति शंकर दीक्षित और वीरभद्र तिवारी को 29 जनवरी 1926 को क्राउन काउंसिल ने बरी कर दिया। 18 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। बौखलाई फिरंगी सरकार ने क्रांतिकारी षड्यंत्र केस मुख्य और पूरक अलग अलग चलाया। स्पेशल सेशन जज हैमिल्टन ने 6 अप्रैल 1927 को भारत वीर मुकुंदी लाल को उम्र कैद और क्रांतिकारियों को भी लंबी लंबी सजाएं सुनाई। राजेंद्र नाथ लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा मिली। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए समाचार संपादक शंकर देव तिवारी की खास रिपोर्ट।